सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। चलते हैं, शुरुआत करते हैं जो कि हमारे रिमेनिंग बचे हुए एंटोनिम्स है। कुछ लेसन्स और है उनके जो हमने 10 और 15 के सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया है। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सिनोनिम्स, जिसके अंदर भी हमने ऑलमोस्ट सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं सिनोनिम्स वो सब करे हैं हमने। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 4 चैप्टर्स दैट आर एक्सट्रेनियस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक। ठीक है, एंटोनिम ढूंढना है हमको किसका? एक्सट्रेनियस का। बेसिकली एक्सट्रेनियस मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहरी, एक्सटर्नल बाहरी। ठीक है, बाहर का जो भाग होता है बेसिकली उसे बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सट्रेनियस। जैसे मान लीजिए आपका जो घर है उसका बाहर का व्यू हो गया एक्सट्रेनियस व्यू, अंदर का व्यू हो गया इंटरनल व्यू, जिसे हम एक्सटर्नल इंटरनल कहते हैं। राइट, पहला है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब क्या है? उचित। रेलेवेंट मतलब होता है उचित, अप्रोप्रिएट, जो तुक बैठता है, बेसिकली जो बेतुका नहीं होता, सही होता है, उचित कोई चीज होता है। जैसे रेलेवेंट आइडिया है, ये बहुत ही उचित आइडिया है। ठीक है, ये रेलेवेंट चीज बोली है तुमने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मतलब होता है आंतरिक, अंदर का। ठीक है, देन वी हैव इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब सबको पता ही है, जो मुख्य होता है, जो जरूरी होता है। एंड नीडफुल, नीडफुल यानी जरूरी, सेम। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्सट्रेनियस का मतलब है एक्सटर्नल, बाहरी। एंड वी हैव इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है आंतरिक, अंदर का। सो ऑप्शन बी जो है वो एंटोनिम या ऑपोजिट हो जाएगा एक्सट्रेनियस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव ही मेक्स ओकेजनल विजिट्स टू दिल्ली। वो जो है ओकेजनल विजिट्स करता है दिल्ली में। सो ओकेजनल का मतलब क्या है? ओकेजनल मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, ओकेजनल का मतलब क्या है? कभी कभी। ओकेजन मतलब होता है अवसर। राइट, सो अवसर पर, अवसर पर मतलब रोज तो अवसर आते नहीं है बेसिकली अगर देखा जाए तो लॉजिकली। सो ओकेजनल मतलब कभी कभी। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से कहीं आप पहुंच गए, तो एक्सीडेंटली मैं यहाँ पहुंच गया। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब। देन वी हैव रेगुलर। रेगुलर यानी रोजाना, रेगुलरली विजिट करते हो, नियमित तरीके से रोज विजिट करते हो। एंड वी हैव देन फ्रिवलस। बेसिकली फ्रिवलस का क्या मतलब होता है? फ्रिवलस मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, जिसको हम कहते हैं तुच्छ, विच इज कॉल्ड नेग्लिजिबल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नगण्य के बराबर होती है। तो देखो ओकेजनल यानी कभी कभी, समटाइम्स। ठीक है, एंड रेगुलर यानी बार बार, हर बार। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दे हैव नॉट बीन ईटिंग नॉरिशिंग फूड। वो क्या कर रहे हैं? नॉरिशिंग फूड नहीं खा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन, काफी टाइम से ही वो लोग नॉरिशिंग फूड नहीं खा रहे। नॉरिशिंग फूड मतलब होता है हेल्दी फूड, हेल्दी, हाइजेनिक एंड वी कैन से पौष्टिक। हिंदी में बोला जाता है इसको पौष्टिक। ठीक है, तो वो बहुत टाइम से पौष्टिक, हाइजेनिक, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं। पहला ऑप्शन है हैवी। हैवी यानी भारी। देन वी हैव अंडर कुक्ड। अंडर कुक्ड का मतलब होता है अधपका, विच इज कॉल्ड आधा कच्चा जो रहता है ना, जिसे हम कहते हैं कि कच्चा है। ठीक है, सो उसे कहते हैं हम अंडर कुक्ड, आधा पका हुआ। देन वी हैव अनहाइजेनिक। अनहाइजेनिक क्या होता है? अनहाइजेनिक का मतलब बेसिकली हो गया नॉट क्लीन, विच वी कैन से फास्ट फूड हो गया आपका, या फिर आपका हो गया जंक फूड हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनहाइजेनिक कहते हैं बेसिकली। अनहाइजेनिक मतलब होता है गंदा बेसिकली। ठीक है, अनहाइजेनिक पर्सन भी क्या होता है? जो गंदा रहता है, जो नहाता नहीं है टाइम पे। हाइजेनिक क्या होता है? जो हेल्दी रहता है, जो टाइम पे नहाता है, अपनी सफाई रखता है। एंड पुअर, पुअर यानी क्या होता है? गरीब। ठीक है, सो यहाँ पर क्लियरली देखो दे हैव नॉट बीन ईटिंग नॉरिशिंग। नॉरिशिंग का मतलब है हेल्दी, हाइजेनिक। एंड वी हैव ऑप्शन सी अनहाइजेनिक, मीन्स डर्टी फूड बेसिकली। डर्टी फूड का मतलब यहाँ पर हो गया जंक फूड, फास्ट फूड। सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द प्लांटेशन वर्कर्स वर ऑन अ कॉलिजन कोर्स बिफोर द लेबर ऑफिसर इंटरवेंड। ठीक है, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जो पौधारोपण करते हैं ना, जो पेड़ लगाते हैं, उन वर्कर्स की बात हो रही है।
वो जो वर्कर्स थे वो एक कॉलिजन कोर्स में थे। अब यहाँ पर कॉलिजन बोल्ड लेटर में है। कॉलिजन का वैसे मतलब क्या होता है, टक्कर। सो कॉलिजन कोर्स मतलब टक्कर वाला कोर्स। टक्कर वाला कोर्स कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव कोर्स। टक्कर वाले कोर्स का मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव कोर्स बेसिकली, कि एक कॉम्पिटिशन के अंदर थे कि कौन जीतेगा, कौन ज्यादा नंबर लाएगा, उस तरीके से। सो टक्कर वाला कोर्स होता है कॉम्पिटिशन वाला कोर्स। पहला ऑप्शन है सर्क्यूटस। सर्क्यूटस मतलब होता है चक्करदार, घुमावदार, जिसको हम कहते हैं वाइंडिंग, ठीक है। राउंड लिखती हूं मैं यहाँ पे, राउंडेबल जो होता है चक्कर वाला, उसे हम कहते हैं सर्क्यूटस। देन वी हैव रिटेलिएटरी। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं स्मैशिंग थिंग। मुंह पे कहना किसी के, स्मैशिंग, मुंह फट होना, मुंह तोड़ जवाब देना, नॉट मुंह फट होना, मुंह तोड़ जवाब देना इज कॉल्ड रिटेलिएशन, ठीक है, रिटेलिएटरी। फिर है हमारे पास में कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी का मतलब होता है बेसिकली कि ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई कोर्स जिससे फ्रेंडली चीजें बढ़े, जिससे यूनिटी बढ़े बेसिकली, है ना। मिलन, यहाँ पे मैं यूनिटी की जगह एक प्रॉपर लिख देती हूँ, आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा। मिलाप कराने वाला, मिलाप कराने वाला मतलब आपस में ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाने वाला कोर्स। देन वी हैव परफेक्ट्री। परफेक्ट्री का जो मतलब होता है वो पहले भी हम एक बार पढ़ चुके हैं। क्या मीनिंग होता है, अ पर्सन हु इज बेपरवाह, केयरलेस होता है जो इंसान, ठीक है, जिसको लेना देना नहीं होता है, बेपरवाह होता है, इनअटेंटिव होता है बेसिकली। अ पर्सन हु इज इनअटेंटिव, जो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इवन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है किसी चीज़ पे, उसे हम कहते हैं परफेक्ट्री। चलिए यहाँ पर देखो हमारे पास में ऑप्शन, सॉरी वर्ड है कॉलिजन। कॉलिजन कोर्स, पूरा वर्ड देखिए, कॉलिजन कोर्स। कॉलिजन कोर्स मतलब टक्कर लगाने, टक्कर करवाने वाला कोर्स, यानी कॉम्पिटिशन वाला कोर्स। एंड वी हैव कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी मतलब मिलाप कराने वाला, मतलब आपस में भाईचारा बढ़ाने वाला कोर्स या कोई प्रोग्राम। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा इसका, कॉलिजन कोर्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द न्यू ऑफिसर इज अ ब्राश यंग मैन। जो न्यू ऑफिसर था वो एक, सॉरी है, इज लिखा हुआ है, ब्राश यंग मैन है। एक ब्राश यंग मैन का मतलब क्या होता है, ब्राश का मतलब होता है अ पर्सन हु इज ढीठ बेसिकली, ठीक है, अ पर्सन हु इज इनफ्लेक्सिबल। जो इनफ्लेक्सिबल है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, एडजस्ट नहीं करता है, ढीठ इंसान होता है, उसे हम कहते हैं ब्राश, ठीक है। पहला ऑप्शन है पोलाइट। पोलाइट यानी क्या होता है, विनम्र, जो ग्राउंड टू अर्थ होता है, ठीक है, जो सबकी बात सुनता है, एडजस्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी का मीनिंग देख लो। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, सेम। एरोगेंट आदमी भी क्या होता है, थोड़ा सा, नॉट थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में जो होता है, नॉट एटीट्यूड इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, बट इन नेगेटिव एटीट्यूड में होता है बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा घमंड करता है, प्राउड करता है अपने आप पर, ठीक है, बेसिकली उसे हम कहते हैं एरोगेंट। देन वी हैव काइंड। काइंड यानी दयालु, एंड हैंडसम। हैंडसम यानी स्मार्ट पर्सन, सुंदर आदमी, ठीक है। सो आंसर हमें मिल चुका है ब्राश यानी इनफ्लेक्सिबल, ढीठ आदमी, एंड वी हैव ऑप्शन ए पोलाइट। पोलाइट हो जाएगा इसका एंटोनिम। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव शी डिसाइडेड टू फिनिश द वर्क बिफोर इट बिकेम ऑनरस, ठीक है। उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, काम खत्म करने का, फिनिश द वर्क बिफोर इट बिकेम ऑनरस, इससे पहले कि वो ऑनरस हो जाए। ऑनरस हो जाए मतलब हैवी हो जाए, पेनफुल हो जाए, मतलब काम बढ़ जाए और ज़्यादा बर्डन बढ़ जाए, पेनफुल हो जाए, कष्टदायक हो जाए कि इतना सारा काम करना है, तो उसने पहले डिसाइड किया कि मैं पहले पूरा काम खत्म कर देती हूँ, उससे पहले वो क्या हो जाए काम, ऑनरस, यानी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाए, बढ़ जाए हमारा। पहला ऑप्शन है अनफैमिलियर। अनफैमिलियर मतलब क्या होता है, जिसको आप जानते नहीं हो। अनफैमिलियर बेसिकली अननोन कहा जाता है उसे, ठीक है। अनफैमिलियर इज अननोन, जो जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपको नहीं जानता है। लाइट, लाइट मतलब हल्का, ठीक है, लाइट मतलब हल्का। देन वी हैव बर्डनसम। बर्डनसम का भी मतलब क्या हो गया, हैवी वर्कलोड की बात हो गई यहाँ पर। सो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। और यूनिक, यूनिक यानी मतलब बिल्कुल अजीब काम, बिल्कुल अद्वितीय काम जिसको बोलते हैं, डिफरेंट काम, ठीक है, नॉर्मल काम नहीं, बिल्कुल डिफरेंट सा काम। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, शी डिसाइडेड टू फिनिश द वर्क बिफोर इट बिकेम ऑनरस, कि हैवी हो जाए उससे पहले उसने सोचा
कि वो काम पूरा कंप्लीट कर ले, उसने ऐसा डिसाइड किया। और हमारे पास में ऑप्शन बी है लाइट, लाइट हो जाए, हल्का हो जाए, ठीक है। सो हैवी का एग्जैक्टली एंटोनिम क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव हिज अनस्क्रप्युलस परसूट ऑफ वेल्थ फाइनली लैंडेड हिम इन प्रिजन। उसका जो अनस्क्रप्युलस परस्यूट था, जो एटीट्यूड था बेसिकली किसका, पूंजी का, जो पैसे का उसको घमंड था बेसिकली, वो फाइनली उसको कहाँ पहुँचा दिया, उसने उसको जेल में पहुँचा दिया उस चीज़ ने उसको, ठीक है। सो अनस्क्रप्युलस का मतलब होता है विवेकहीन, इलॉजिकल, ठीक है, स्टूपिड, जैसे हम कह सकते हैं स्टूपिड एटीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बेशरम भी होता है इसका मतलब, एक क्या होता है, बेशरम भी कहते हैं इसको हम, अनस्क्रप्युलस यानी जिसको शर्म नहीं आती है, बेशरम इंसान, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब एक्स्ट्रा, सुपरफ्लुअस मतलब एक्स्ट्रा, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी होना, जिसे हम कह सकते हैं अनवांटेड। सुपरफ्लुअस एरर होती है ना, कि जैसे इफ भी लगा हुआ है, सपोज भी लगा हुआ है, तो इफ और सपोज का मीनिंग एक ही है। सो दोनों वर्ड को एक ही साथ रखना क्या हो गया, सुपरफ्लुअस एरर हो गई, एक ही वर्ड बहुत है वहाँ पे, तो अनवांटेड हो गया, वो एक्स्ट्रा हो गया। देन वी है सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड यानी एक दिमाग वाला, ठीक है। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब समर्पित। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित, किसी चीज के प्रति डिवोटी, डेडिकेटेड, ठीक है। देन वी हैव कंसाइंशियस। कंसाइंशियस का मतलब होता है बेसिकली, कंसाइंशियस क्या होता है, अ पर्सन हु इज लॉजिकल एंड अपराइट, विवेकशील, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विवेकशील, दिमाग वाला, स्टूपिड नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, अनस्क्रप्युलस का मतलब है विवेकहीन, जिसके अंदर दिमाग नहीं है, स्टूपिड है, बेशरम है, ठीक है, उसे पता नहीं है क्या करना है। एंड वी हैव कंसाइंशियस, जिसका मतलब है विवेकहीन, लॉजिकल पर्सन, लॉजिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग और अपराइट एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सडन अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेंजर इन द कॉटेज। जो सडन अपीयरेंस थी, अचानक से आ जाना, अचानक से प्रकट हो जाना कॉटेज के अंदर, किसका अचानक से प्रकट हो जाना, किसी स्ट्रेंजर का, अजनबी का। डिस्पाइट ऑल डोर्स बीइंग क्लोज्ड, जबकि सारे डोर्स क्या थे, बंद थे। इन इज क्वेश्चनेबल, इन क्वेश्चनेबल नहीं, इज क्वेश्चनेबल। इज क्वेश्चनेबल मतलब क्वेश्चन उठाने लायक है, ठीक है, यानी कंफ्यूजिंग है कि ऐसे कैसे कोई आ गया, या फिर कह सकते हैं ड्यूबियस है, शक वाली चीज है कि ऐसे कोई आ गया, या फिर कह सकते हैं सस्पेक्टेबल है, जिस पे आपको, जिन चीजों को लेके आप सस्पेक्ट करते हो, शक करते हो, वो चीज क्वेश्चनेबल होती है आपके लिए ऑफ कोर्स। पहला ऑप्शन है कैजुअल। कैजुअल यानी नॉर्मल चीज, ठीक है। देन वी हैव सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला, सेम क्वेश्चनेबल चीज हो गई वो भी, कि कोई आ गया अचानक से, तो आपके लिए एक सरप्राइजिंग चीज हो जाती है, क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है, जिसको आप जानते नहीं हो, कोई स्ट्रेंजर आ गया मान लीजिए। देन वी हैव ड्यूबियस। ड्यूबियस यानी शक में डालने वाली चीज, ठीक है। एंड देन वी हैव सर्टन। सर्टन यानी क्या होता है, निश्चित। सर्टन यानी निश्चित और ड्यूबियस यानी डाउटफुल। सो क्वेश्चनेबल इज डाउटफुल ओनली। तो क्वेश्चनेबल और ड्यूबियस, डाउटफुल, ये तो क्या हो गए, सिनोनिम हो गए आपस में। एंड वी हैव ऑप्शन सी सर्टेन। सर्टेन यानी निश्चित, यानी आपको पता था कि कोई आएगा, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन करने का तुक ही नहीं बनता है। तो एक तरफ चीज है क्वेश्चनेबल, एक तरफ अगर क्या है, सर्टेन है यानी निश्चित है, जिसके बारे में आपको पता है, तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता, उस पर कोई शक भी नहीं उठता। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आप नोट कर सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर खन्ना इज हेल्ड इन हाई स्टीम बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी। मिस्टर खन्ना जो है उनका बहुत हाई स्टीम है। हाई स्टीम यानी आदर करा जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी द्वारा। मतलब जितने भी कॉलोनी के अंदर रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, निवासी है, वो सब उनका क्या करते हैं, हाई स्टीम है, सबकी आंखों में उनके लिए बहुत ज़्यादा आदर है, रिस्पेक्ट है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में रेवरे। रेवरे का मतलब होता है सेम, रिस्पेक्ट, सम्मान। देन वी हैव हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब क्या होता है, नफरत। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम ये वर्ड, ठीक है। देन वी हैव डिस्डेन।
डिसडेन यानी होता है डिसरिस्पेक्टफुल चीज, डिसडेन मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्ट, असम्मान, तिरस्कार, इंसल्टिंग चीज। एंड देन वी हैव नॉटोरिटी। बेसिकली नॉटोरिटी की हम जब बात करते हैं, नॉटोरिटी का मतलब होता है बदनाम, जिसे हम कह सकते हैं इनफेमस, ठीक है। जो बदनाम होता है, नोटोरियस पर्सन भी क्या होता है, बदनाम ही होता है, ठीक है। नॉटी हरकतों की वजह से यानी नेगेटिव चीज़ों की वजह से होता है, इसलिए वो फेमस तो है, लेकिन इनफेमस क्यों है, बदनाम क्यों है, बिकॉज वो गलत चीज़ों के लिए है। तो यहाँ देखो स्टीम का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट और आदर, ठीक है। एंड देन वी हैव डिसडेन, डिसडेन मतलब डिसरिस्पेक्ट है सबके दिमाग में उनके लिए। अगर वहाँ जाना जाए तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट विपरीत हो जाएगा ये सेंटेंस। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड वर बारबेरियंस। जो इनहेबिटेंट्स थे यानी वहाँ के रहने वाले, ठीक है, उस आइलैंड के रहने वाले जो लोग थे क्या थे, बारबेरियन थे। बारबेरियन मतलब जंगली लोग थे, आदिवासी लोग थे बेसिकली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आदिवासी लोग, जंगली लोग। पहला है बैड, बैड यानी बुरे। फिर है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, असभ्य, ठीक है, असभ्य, जिनको कुछ नहीं पता, मैनर्स, खाने का तरीका, रहने का तरीका, अनसिविलाइज्ड पीपल। क्रूअल, क्रूअल यानी क्या होता है, अत्याचारी, ठीक है। एंड देन सिविलाइज, सिविलाइज का मतलब क्या होता है, सभ्य लोग। तो बारबेरियन मतलब जंगली और अनसिविलाइज्ड असभ्य, ये दोनों आपस में क्या है, एक तरीके से सिनोनिम है। क्यों, क्योंकि जंगली लोगों को नहीं पता कि सिविलाइजेशन क्या होती है, रहना क्या होता है, किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। एंड वी हैव ऑप्शन डी सिविलाइज्ड यानी सभ्य लोग, जिनको पता है कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, मैनर्स से किस तरीके से बात की जाती है। सो ऑप्शन डी जो होगा वो क्लियरली यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहाँ खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। जितनी भी एंटोनिम्स की वीडियोज़ है उसको देखते रहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सारी चीज़ें कवर की है हमने और आपको बिल्कुल भी बहुत ईजी रहेगा आपके लिए कि एक भारी बुक उठा के सारे एंटोनिम्स को रटना। इससे अच्छा कि हम एक ही सेंटेंस के थ्रू 5 चीज़ें सीख रहे हैं, 5 वर्ड्स का मीनिंग सीख रहे हैं। क्लियरली पता चल रहा है हमें फ्रेजेस के थ्रू कि क्या मीनिंग है, और फ्रेजेस में आपको एक कंफर्ट भी रहता है। रीज़न क्यों, क्योंकि फ्रेजेस के थ्रू क्या है, आपको पता चलता है, क्योंकि फ्रेज की जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो वहाँ आपको पता चलता है कि बेसिक कोर मीनिंग उसका क्या होगा उस वर्ड का, तो आपको और ज़्यादा हिंट रहती है और ज़्यादा आपके लिए कह सकते हैं कि नॉर्मली एडवांटेज रहता है फ्रेजेस के थ्रू अगर आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स करते हैं। और अगर फ्रेजेस नहीं भी आते हैं तो जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स फ्रेजेस के अलावा मैंने करवाए हैं उन पे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, उससे आपको ईजिली मगअप हो जाएंगे ये सारे वर्ड्स। So keep watching the video and subscribe our channel Pi Defense Academy. Thank you so much.